आज मिशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट द्वारा कटिहार के दीप इंग्लिश स्कूल में एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार का विषय था उर्दू के डेवलपमेंट में मीडिया का योगदान। इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए न सिर्फ सीमांचल क्षेत्र के साहित्यकार बल्कि देश के कोने कोने से कई नामी गिरामी साहित्यकार विशेष रूप से कटिहार आए थे। इस कार्यक्रम का संचालन डीएस कॉलेज के उर्दू विभाग के प्रोफेसर अनवर इरज द्वारा किया जा रहा था। इस सेमिनार में सबसे पहले उर्दू के 2 महान लेखकों द्वारा लिखी गई पुस्तकों का विमोचन किया गया। इसमें पहली पुस्तक बैंक के रिटायर्ड अधिकारी एहसान कासमी द्वारा लिखी गई थी। की कोशिश करनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि आज मीडिया में गलतियां क्यों हो रही हैं ज़्यादा, तो इसका मतलब रखते थे हम लोग सुनते हैं कि रेडियो की जबान सुनकर लोग अपनी जबान दुरुस्त क्या करते थे। अब सवाल यह है कि आज मीडिया की जबान ऐसी क्यों हो गई है कि लोग सुनना तक दोबारा नहीं करते हैं कि उससे अपनी इस्लाह करें। तो इसका मतलब यह है कि मीडिया ने जैसे मुसलमानों के दरमियान की बात है तो मैं करूँ कि तालीम को नुकसान हो रहा है, उसमें हम तमाम लोग वाकिफ हैं कि हमने इसको बांट दिया। इसी तरीके से सहाबत में अध्ययेंगे तो ज़बान बयान के बहुत से मसाइल पेश आएंगे। तो इसलिए ये कहना जरूरी है कि जब तक अखबारी सहाफत से अदीबों को उसी तरीके से नहीं जोड़ेंगे कि जिस तरीके से और बुखारी और यानी कि मारूफे के तौर पर को तस्वीरों को जो रचना जो तस्वीर नहीं जोड़ेंगे तो हमारी ज़बान उर्दू लिटरेचर क्या उसका उच्चारण बड़ी क्या होता है क्या नहीं 16 साल अरे और कुछ कहने की जरूरत नहीं। अब मैं 2 पैराग्राफ छोटे पैराग्राफ इख्तितामिया के तौर पर। उसके बाद मरहूम सिकंदर अहमद द्वारा लिखित पुस्तक का विमोचन हुआ। पुस्तक के विमोचन के बाद आयोजकों एवं सम्मेलन में मौजूद साहित्यकारों द्वारा केबीसी के महानिदेशक ललित अग्रवाल को सीमांचल के पत्रकारिता क्षेत्र में किए गए उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए मैन ऑफ द मीडिया की उपाधि से नवाजा गया। इस दौरान सभी लोगों ने पहले केबीसी के महानिदेशक ललित अग्रवाल को फूलों का बुके एवं शॉल उठाकर सम्मानित भी किया। केबीसी न्यूज़ के डायरेक्टर जनाब ललित अग्रवाल जी प्रोग्राम के दरमियान में तशरीफ ले आए। हम गुलदस्ता देकर उनके इस्तकबाल करते हैं, उनका खैर मकदम करते हैं। चूंकि जनाब ललित अग्रवाल जी की शख्सियत एक ऐसी शख्सियत है जिस पर हम जितना नाज करें वो कम है। हम बल्कि फख्र कर सकते हैं उन पर कि इन्होंने एक बहुत बड़ा कारनामा अदब के हवाले से, साहित्य के हवाले से अंजाम दिया है और उर्दू और हिंदी अदब को जो बिल्कुल यहाँ नीम मूर्ता किसी हालत में थी उस पर इन्होंने रूप फूकने का काम किया है। और बिला मुबालगा इस बात का हम एतराफ़ कर सकते हैं कि जब 2003 में हम यहाँ आए थे तो यहाँ की जो हालत थी, खासतौर से अदबी जो माहौल जो था यहाँ का, वो बहुत गैर हालत थी। यहाँ दूर दूर तक कोई आदमी नजर नहीं आता था। तब इनसे मेरी बात हुई और इन्होंने एक मशवरा दिया कि आप एक प्रोग्राम यहाँ शुरू करें रचना के नाम से। और इन्होंने उर्दू और हिंदी के शोरा को मंगल के दिन जो है वो प्रोग्राम दिन भर वो प्रोग्राम चलता था और उसकी रिकॉर्डिंग, चूंकि एतवार को मुझे छुट्टी होती थी, एतवार के दिन उसकी रिकॉर्डिंग करते थे। उस वक्त इनका स्टूडियो इतना बड़ा नहीं था, आज तो इनका स्टूडियो भी काफ़ी बड़ा हो चुका है और कई लोग उसमें
अब काम कर रहे हैं, एक थोड़ा चैनल है इनका, तो उस वक्त हम लोग प्रोग्राम कभी यहाँ कभी वहाँ हम लोग जाकर किया करते थे। और ये प्रोग्राम 1 साल तक कंटिन्यू, लगातार 1 साल तक ये प्रोग्राम चला और इनको उस प्रोग्राम से 1 रुपए का मुनाफा नहीं हुआ, सिर्फ ये अदब की खिदमत करते रहे। और ये बहुत बड़ी बात है कि ऐसा जीवन वाला आदमी कि इनको अपना लगा करके अपने स्टाफ को पेमेंट करके और अदब की खिदमत के लिए ये मेमेंटो ये सर्टिफिकेट साहब जी पकड़ी दूरदर्शन का छोटे पैमाने से ले जाओ शादी को इस उपाधि पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए श्री अग्रवाल ने कहा कि पत्रकारिता करना उनका शौक है और स्वच्छ पत्रकारिता को बढ़ावा देने के लिए हर हमेशा प्रयासरत रहते हैं। उर्दू के विकास में मीडिया के योगदान पर भी उन्होंने अपने विचार रखते हुए कहा कि उर्दू अपने आप में एक संपूर्ण भाषा है, इसलिए मीडिया द्वारा इसका विकास नहीं, इसका प्रचार प्रसार ही किया गया है, जबकि उर्दू ने स्वयं मीडिया के विकास में अपना योगदान दिया है। जो नाम लिया है, जो टॉपिक किया गया है, उसका जो नामकरण किया गया है, उससे इसके बात नहीं करता हूँ कि उर्दू के डेवलपमेंट में मीडिया का योगदान। अरे किसी मीडिया की तो क्या, किसी के औकात क्या है जो उर्दू का डेवलपमेंट करेगा? उर्दू अपने आप में डेवलप है। हमें कोशिश होना चाहिए मीडिया के डेवलपमेंट में उर्दू का योगदान। दोस्तों, उर्दू और हिंदी 2 बहनें हैं जो हमारे गुरुदेव ने मुझे पढ़ाया बचपन से। मैं उर्दू तो बहुत ज़्यादा बोल नहीं पाता, लेकिन दैनिक जीवन में बिना उर्दू के काम नहीं कर सकता, ये भी सबसे बड़ा सत्य है। उर्दू में जितने अच्छे शब्द हैं, जितना ध्यान उसके उच्चारण पे दिया जाता है, शायद उर्दू और उसकी सहयोगी हिंदी, इसके बाद शायद अन्य भाषा में नहीं। अन्य भाषा से मैं नहीं जानता, लेकिन थोड़ी बहुत जितनी भी जानता हूँ, उर्दू अपने आप में संपूर्ण भाषा है। लोग जो बोलते होंगे या सुनते होंगे, हर जगह आपको उर्दू नजर आएगी। तो दोस्तों, उर्दू का डेवलपमेंट या यूँ कहें कि प्रचार प्रसार मीडिया ने किया है, ये सही है। प्रचार प्रसार कर सकता है, लेकिन विकास नहीं कर सकता कोई भी उर्दू को लिखने वाले, उर्दू को बनाने वाले जो लोग रहे होंगे, शायद उसकी मिसाल दुनिया में नहीं है। इसको लेकर जो अनवर साहब ने 2 लाइन कही थी, वो बड़ी अच्छी लगी कि अल्लाह भी हिंदी जानता है और भगवान भी उर्दू बोलेगा। ये शायद सबसे बड़ा सत्य है दुनिया का। और जो लोग इस बात को समझ लेंगे, ये तय है कि हमारा देश जो आज हिंदू मुस्लिम के 2 भागों में इसे बांटने की कोशिश की जा रही है, कोई भी बात नहीं बनता। और ये इसी का है, लोग समझें हम क्या हैं, हमारा देश क्या है और इसकी मिट्टी में क्या है। उसके बाद कोई हिंदू नहीं, कोई मुस्लिम नहीं, हम सब भारतवासी रहेंगे। दोस्तों, दूसरी बात, मुझे मीडिया में मीडिया के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मैं इसके काबिल हूँ या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन जहाँ तक कटिहार की हवा और मिट्टी का सवाल है, ये तो है कि इसमें हमारी सांसें बचती हैं, हमारा जीवन बचता है। हमारा सारा परिवार कटिहार छोड़ के चला गया, बाहर बम्बई सूरत ठीक हो गया। मुझ पर भी दबाव पड़ा कि आप बाहर बम्बई सूरत आ जाओ, कटिहार में क्या रखा। तो मेरा अपने भाइयों को, परिजनों को यही जवाब था कि शहर की मिट्टी और शहर के हवा में सुगंध वो शायद दुनिया में कहीं नहीं, इसलिए मैं यही छोटी बात। उसके बाद मैंने मीडिया का पेपर चुना और आज इसमें काम कर रहा हूँ।
इस शहर के बारे में तो मैं एक ही लाइन कहता हूँ कि आधा शहर हमें जानता है और आगे तो हम जानते हैं, शहर समाप्त हो जाता है। यही हमारा कटिहार है और यहाँ उर्दू भी है, हिंदी भी है, अंग्रेजी भी है और पंजाबी भी है। और इसकी जैसे गुरुदेव डॉक्टर महतो हमेशा कहते हैं कि हमारी कटिहार की गंगो जरूर संस्कृति अटल है और अविस्मरणीय है। मैं इनके विचारों से हमेशा इत्तेफाक रखता हूँ। एक बार फिर आयोजकों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। उर्दू के योगदान में, उर्दू के प्रचार प्रसार में मुझसे आगे भी जो बन पड़ेगा, मैं विश्वास दिलाता हूँ मैं करता रहूँगा। मैं प्रोफेसर अनवर साहब से गुजारिश करता हूँ कि जिस रचना कार्यक्रम की वो बात कर रहे थे वो दोबारा लेके आए। हम और मेरी पूरी टीम इसके लिए हमेशा तैयार है। धन्यवाद। इसके बाद सम्मेलन में शामिल सभी लोगों ने बारी बारी से मीडिया द्वारा उर्दू के विकास में किए गए योगदान को लेकर अपने अपने विचार रखे। विचार रखने वाले लोगों में डॉक्टर राम प्रकाश महतो, डॉक्टर गाजी सारिक, प्रोफेसर विनोद झा, डॉक्टर नूर इस्लाम और डीएस कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर पीसी दास प्रमुख थे। यहाँ की पैदाइश है और ये कब पनपी, ये 10वीं सदी के आसपास से इसका सिलसिला शुरू होता है और 12वीं सदी के बाद इसने तेजी से फरोग पाना शुरू किया और शाहजहां के टाइम में ये काफी मकबूल हुई और आज इसकी मकबूलियत का जिक्र करना बेकार है। असल मसला ये है कि किस हद तक हमारे नफ्स में जज्ब हुई है। सब की भाषा है। हम लोग जैसे गाजी सारिक साहब या जो भी स्पीच में उर्दू अल्फाज और उर्दू शब्द का उसमें मिश्रण करता है तो देखिए भाषण का वजन बढ़ जाता है। हम स्वागत करते हैं, हम इस्तकबाल करते हैं, बहुत गलती नहीं हो जाए इसलिए हम अनवर जी से बोले एक बार हमको उर्दू ठीक से सिखा दीजिए भाई। लेकिन कभी कभी प्रयास भी करते हैं, कहते हैं पूरा आपका पोस्ट मानता है सर, आप कहाँ मेहनत कर रहे हैं। इस सभा में उर्दू के विकास में मीडिया का रोल मैं तो आपसे कहता हूँ कि भाषा का जो विकास है, भाषा की जो उत्पत्ति है, स्वर की जो उत्पत्ति है, उस पर अगर गौर करें तो जब अनहद नाद था, जब प्रकृति में केवल ध्वनि हुई होगी, भाषा का विकास नहीं हुआ होगा, जब प्राकृतिक ध्वनि हुई होगी, उस स्थिति की बात करें, वहां से प्रकृति ने जब अपना सांस देना शुरू किया होगा। मैं विद्यार्थी हूँ, मुझे पता है इस पानी में भी स्वर है, ये पानी भी हमारी बातों को व्यक्त करता है। और जापान में एक्सपेरिमेंट हुआ है और वो सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट है कि पानी को अगर आप अच्छी बात करते हैं, पानी तुम बहुत अच्छे हो, ये मुस्कुराता है। वो समय दूर नहीं, जब कुछ दिनों के बाद इस पानी को भी संभव है कि हम लोग जीवन की श्रेणी में ले आए। तो मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूँ और मीडिया विज्ञान का नहीं पाता। एक दूसरे के परस्पर सहयोगी और यही वजह है कि सभी भाषा बहुत इंग्लिश है, उनका जो विकास बहुत तेजी में हुआ। जब हम इंग्लिश लिटरेचर की बात करें तो हम पाते हैं कि अंग्रेजी भाषा में भी कुछ ऐसी भाषा है जैसे मान लीजिए फ्रेंच, इटालियन, फ्रेंच और इटालियन मिल करके अंग्रेजी भाषा को बहुत अद्भुत करती है, इंग्लिश करती है। तो ये इतिहास रहा भाषा
कि जब हम दूसरे भाषा को उसमें सम्मिलित करते हैं, इससे भाषा जो है वो आगे बढ़ता है, उसका विकास होता है, एक दूसरे से तरह नहीं होता। और एक अहम बात जो और वक्ताओं ने आपके सामने रखा वो ये रखा कि जब किसी भाषा को के साथ दूसरी भाषाओं को हम समाज में बोलते हैं, उसको प्रस्तुत करते हैं, तो वो जो भाषा है वो अपने आप में एक मजबूत एक उसका वजन बढ़ता है। सेमिनार था राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद जो भारत सरकार के द्वारा रजिस्टर्ड है, उसी पर आज सेमिनार था। हमारा ये मानना है कि उर्दू किसी कौम की भाषा नहीं है, सबकी भाषा है। और उर्दू पत्रकारिता गंगा जमनी तहजीब का प्रतीक है। और उसी क्रम में मैंने कहा कि मीडिया को जो उर्दू भाषा की जो समृद्धि है, जो इसका गौरवशाली अतीत और इतिहास और जो शेर व शायरी, गज़ल और उसके अल्फाज हैं, जो शब्द हैं, इसको हम बच्चों को हिंदी के साथ उर्दू भी पढ़ना। अगर आपको किसी चीज़ के बारे में अपनी अभिव्यक्ति करनी है, आप हिंदी भाषा भाषी हैं और यदि उर्दू की जानकारी आपको है तो आपकी अभिव्यक्ति में 4 चांद लग जाएगा। इसलिए हमारी शुभकामना है कि इस तरह से हिंदू उर्दू जो हमारी दोनों माँ और मौसी का जो रिश्ता है, ये दोनों का विकास हो। मीडिया में भी ये उर्दू के फ़रोग में मीडिया की खिदमत, यानी मीडिया का क्या योगदान है उर्दू के डेवलपमेंट में, ये उस हवाले से प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम जो है कौमी कौंसिल बराए फ़रोग उर्दू ज़ुबान यानी NCPUL, नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज, मिनिस्ट्री ऑफ HRD, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माली ताउन से ये प्रोग्राम हो रहा है। और इसमें DS कॉलेज का भी इश्तराक है और मिशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट के ज़रिए एहतमाम ये प्रोग्राम हो रहा है। आज के इस प्रोग्राम में कई लोग शामिल हैं, जिसमें जो है वो आज के प्रोग्राम में 2 आदमी को अवार्ड दिया गया। जनाब डॉक्टर जी को के साहित्य के जगत में उनका जो है बहुत बड़ा कारनामा ये है कि उन्होंने रचना का प्रोग्राम 1 साल तक कंटिन्यू चलाया और तमाम लोगों को जो उसमें शामिल हुए थे उस प्रोग्राम में, तमाम लोगों को उन्होंने सम्मानित किया था। उन्होंने मेमेंटो, शॉल और सर्टिफिकेट दे करके वो टाउन हॉल में प्रोग्राम करके उन्हें सम्मानित करने का काम किया। तो आज मीडिया के हवाले से जब हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं तो ये उनका हक बनता है कि उनको ये अवार्ड दिया जाए। तो आज उनको मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया और जनाब रेहान रज़ा साहब को आज जो है वो तालीम के मैदान में जो है वो एक काम किए हैं और पसमानदा लोगों के, पिछड़े लोगों के दरमियान मतलब उनका काम रहा है। इसलिए जो है आज उनको भी डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन अवार्ड से उनको नवाजा गया है। और 2 किताब का आज जो है ये बहुत ही खुशी की बात है कि आज हमें एजुकेशंस के फील्ड पर जो हमें रिवार्ड मिला है, जो क्वालिटी एजुकेशंस बच्चों को हमने प्रोवाइड लगातार वर्षों से करते आ रहा है। साथ ही साथ जो है हम गरीब बच्चों और वंचित बच्चों को भी मुफ्त शिक्षा देने का काम किया। इस क्षेत्र में हमें जो अवार्ड मिली है उससे मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, काफ़ी इंस्पायर्ड हूँ। उर्दू खूबसूरत ज़ुबान है और ऐसे हर ज़ुबान अपने जगह में काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है और कोई भी ज़ुबान इसको एक पानी के मानिंद है, जल के मानिंद है। आप इसको जिसमें भी सांचे में ढाल दीजिए उसका रूप ले लेता है। तो इसको ये संडे टू संडे महासेल, ऐसी सेल न देखी न सुनी। संडे टू संडे महासेल, ऑनलाइन से भी सस्ता, गारंटी के साथ। LED टीवी, फ्रिज, AC और वॉशिंग मशीन अब तक की सबसे कम कीमत पर। ब्रांडेड होम अप्लायंसेस पर सबसे भारी डिस्काउंट। 11,000 की LED टीवी स्मार्ट रेडी मात्र 8,499 रुपए में। 19,000 का फ्रिज मात्र 10,990 में। 14,990 का वॉशिंग मशीन मात्र 8,990 में।
800 रुपए का आयरन मात्र 399 रुपए में, 55,000 का एसी मात्र 47,000 में, और 40,000 का एसी मात्र 30,000 में, 40,000 का पोर्टेबल एसी मात्र 30,000 में, 300 रुपए दर्जन की टूथब्रश मात्र 150 रुपए दर्जन में, छोटे बच्चों के झूले और पालना आदि पर 60% की भारी छूट। इसके अलावा मिक्सर ग्राइंडर मात्र 1599 में, आरओ वाटर प्योरीफायर मात्र 8,500 रुपए में, इंडक्शन चूल्हा मात्र 700 रुपए में, साथ में कूलर, होम आटा मिल, गीजर, माइक्रोवेव, गैस चूल्हा, चिमनी, कुकर, प्लास्टिक जग, चाकू, ब्रश पीटना जैसे 250 से भी अधिक आइटम, सभी भारी डिस्काउंट पर, जिसे देखकर दंग रह जाएंगे आप। जल्दी करें, सती सिक्योरिटी सिस्टम, राम भवन, ऋषि भवन रोड, बड़ा बाजार, कटिहार। मोबाइल नंबर 9297979709। फोन नंबर 06452242573। संडे टू संडे महासेल, ऑनलाइन से भी सस्ता, गारंटी के साथ। पहले जांच करें, फिर विश्वास करें। ऑफर सिर्फ 28 फरवरी से 7 मार्च तक।